तरीके से चर्चा में हम बात कर रहे थे नेत्र लड़ाकू विमान को लेकर, और जेके बंसल साहब रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस विषय पर अपनी बात रख रहे थे। बंसल साहब सॉरी, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगा, क्या कुछ कह रहे थे आप? कह रहा था कि जो जहां जी तक एयर सुपीरियोरिटी की जो ट्रेन की सिचुएशन है वो इंडिया के फेवर में है, क्योंकि चाइना की तरफ बहुत ज्यादा हाइट होती है। तो उनके जो एयरक्राफ्ट हैं वो ज्यादा पेलोड लेकर जा नहीं सकते। और जी देखिए, जो हम नेत्र की बात कर रहे हैं या जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट है। जी इसका जो है, वैसे इसका लड़ाई के मैदान में इसका इतना रोल होता है कि जी ये दुश्मन की कोई मिसाइल, ये एक निगरानी करने के लिए है, कोई अटैकिंग के लिए नहीं है कि ये कोई अटैक करेगा। ये तो ये बेसिकली निगरानी करके जो एक रियल टाइम में इंफॉर्मेशन देता है, हर एक लेवल पे इंफॉर्मेशन देता है, फॉरवर्ड जी पोस्ट पे भी देता है, नीचे तक भी देता है। जैसे मैंने कहा है, इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। इंटीग्रेट कराने के बाद में जो S-400 है उसका भी अपना एक रडार होता है, लेकिन अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन S-400 को मिल जाती है तो S-400 के अंदर में डिफेंस मैकेनिज्म भी है कि वो दुश्मन के ऊपर प्रहार करके उसके जो आने वाला कोई एयरक्राफ्ट है या मिसाइल है उसको खत्म कर दिया जाए। जी और जैसे कि अभी कहा है झा साहब ने, जो अभी बात होती है लड़ाकू विमान की, देखिए लड़ाकू विमान में ये होता है कि हमारे पास में अभी भी काफी जो स्क्वाड्रन है उनकी कमी है। जैसे हमारे पास में अभी 30 है, होनी चाहिए 40। तो कुछ इतनी तेजी से नहीं बना पाएंगे, तो बाहर से तो हमें विमान लेने ही पड़ेंगे। अब जो विमान लेने की बात है वो डिफरेंट है। राफेल की भी बात चल रही है, उधर से F-35 की अमेरिका की तरफ से था प्रपोजल कि अमेरिका चाहता है F-35 हमसे खरीदे, जिसकी कीमत करीब $100 मिलियन हो जाती है। उसके अलावा जो Su-57 है वो रशिया हमको ऑफर कर रहा है, उसकी कीमत आधी है। जी हालांकि जो कुछ ऐसी अच्छी चीजें हैं F-35 के अंदर में जो Su-57 में नहीं है, कुछ Su-57 में भी है। और Su-57 सस्ता भी है, इसकी मेंटेनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी जो है इंडिया में हो सकता है। कंडीशंस कुछ जो है नर्म है, जबकि अमेरिका की कंडीशन कुछ सख्त है, तो इसलिए इसकी तरफ जाया जा सकता है। और इसमें ये 2 इंजन होते हैं, तो इन सब बातों को देखते हुए ये जो विचार किया जाता है, एक बहुत हाई लेवल पर टेक्निकल कमेटी करती है, देखती है कि हाँ किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, कब है। तो वो करते हुए हमें बहुत ज़रूरत है कि जल्दी, हालांकि गवर्नमेंट ने काफ़ी जो है कदम लिए हैं, लेकिन हमको इस जो हमारी के पास में जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करना बहुत आवश्यक है। वो आवश्यक इसलिए है कि आप देखिए, जो जो इसका चाइना का जी जो बजट है, वो डिफेंस बजट $300 बिलियन है, जी जबकि इंडिया का करीब $80 बिलियन है, हमसे कई गुना अधिक है। और इसी प्रकार से जो उसको सबको गैप को भरने के लिए हमारा बजट भी बढ़ाने की आवश्यकता है। और अब हम ही टू एंड हाफ फ्रंट वार लड़ रहे थे, लेकिन अब बांग्लादेश भी हमारा मित्र देश नहीं रहा, अभी 3.5 फ्रंट वार हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए एक बहुत जरूरी है कि जो आधुनिक हथियार हैं उसमें, और यही नहीं बल्कि जैसे अभी प्रचंड का एक ऑर्डर मिला है। प्रचंड जो है वो 500 to 700 किलो जो है वो लेके जा सकता है पेलोड, और जी वहां जा बॉम्बिंग कर सकता है, जिसकी कमी हमने कारगिल वार में देखी थी। जो MI इस बात को इस एक्शन को नहीं कर पाता था। तो जी हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं और जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उनको बड़े तरीके से देखनी है, और क्या क्या जरूरत है उनका पूरा होना बहुत आवश्यक है, और जल्दी आवश्यक है, जल्दी करना भी जी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल अभिषेक। बिल्कुल बंसल साहब, जिस तरीके से नेत्र को एक और अपग्रेड किया जा रहा है, तो दूसरी ओर लगातार भारतीय सरकार जो है वो भारतीय सेना को मजबूती प्रदान करती नजर आ रही है अलग अलग रक्षा डील के माध्यम से। वीएन झा साहब, जेके बंसल साहब।